लोकतंत्र अगर बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। बृजेंद्र प्रताप सिंह माधोगढ़ कस्बा में अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों को जन आंदोलन चलाकर भाजपा सरकार को हटाना होगा और निर्वाचित नियमावली को निष्पक्ष तरीके से बनाया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि लोकसभा को भंग किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए, जिसमें सांसद ही नहीं विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल होकर आंदोलन को चलाएं। उन्होंने बताया कि एक मोहल्ले में 80,000 और एक घर में 80 वोट फर्जी तरीके से बनवा दिए जाते हैं। यह सब क्या है? हम सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी राजनीतिक पार्टी में एक होकर जन आंदोलन चलाएंगे और भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। संवाददाता मोनू शर्मा, जालोर। और ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित ये सब गुलाम हो जाएंगे। हम राष्ट्रपति महोदय से ये विश्वनाथ प्रताप जनता दल की ओर से और सभी समस्त राष्ट्रीय दलों की ओर से मांग करते हैं कि भारत सरकार को भंग किया जाए, लोकसभा भंग की जाए और निर्वाचन की जो नियमावलियां हैं उनको निष्पक्ष रूप से बना करके दोबारा चुनाव कराए जाएं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए। इस आंदोलन में केवल सांसद ही नहीं, एमएलए, जिला पंचायत, नगर पंचायत सबके साथ भ्रष्टाचार, बेईमानी और हुई है, उन सबको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। चाहे जिस नगर क्षेत्र में हो वो अपनी जगह अपनी बात कहें, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ये जुलूस निकालें, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। और सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल की सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इन सबको जेल में डालना चाहिए। और ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता कि जीवित लोगों के, रहने वाले लोगों के वोट काट दिए जाएं। एक एक बिल्डिंग में 7-7 हज़ार वोट बना दिए जाएं, एक एक मकान में 80-80 वोट बना दिए जाएं, तो जो जीवित हैं उनके वोट काट दिए जाएं। इससे बड़ा अन्याय तो हम समस्त देशवासियों से ये आशा और विश्वास के साथ अपनी बात कह रहे हैं कि इसमें सभी लोग शामिल हों। आज भले ही हम कह रहे हों, कुछ लोग समर्थन कर रहे हों, लेकिन हमने ये भी देखा है जो भारतीय जनता पार्टी में है और उनको टिकट नहीं मिला तो कोऑपरेटिव में वो अपना पर्चा चुना, भले ही वो बीजेपी में। उन्हें भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस आंदोलन में सबको शामिल होना चाहिए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकना है, जिससे जो सरकार इस देश को में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। धन्यवाद। क्या लगता है 2027 में भारतीय जनता पार्टी कितनी आएगी? 2027 तो बहुत है, हम तो कहते हैं कि आज लोकसभा भंग होनी चाहिए। 2027 और 29 तो बहुत दूर है और वो रहेंगे तो वो हटेंगे नहीं। क्यों? वोट ही नहीं रहेगा, वोट डालने नहीं दिए जाएंगे, वोट खोले नहीं जाएंगे, एजेंटों को वोट दिखाए नहीं जाएंगे, तो हम मैं कहते 27 क्या, वो तो 200 साल तक रहेंगे। जब तक अंग्रेजों के खिलाफ जैसी लड़ाई सड़क पर नहीं हुई थी, इस आरएसएस और भाजपा के खिलाफ की लड़ाई का आंदोलन, सड़क पे जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा। ये सत्ता से नहीं हटेंगे। ये 27 से 29 और उसके बाद 2 और फिर 4 सब में ही आएंगे। ये नहीं आ रहे, ये नहीं हटेंगे। तो बहुत है, हम तो कहते हैं कि आज लोकसभा भंग होनी चाहिए। 2027 और 29 तो बहुत दूर है और वो रहेंगे तो वो हटेंगे नहीं। क्यों? वोट ही नहीं रहेगा, वोट डालने नहीं दिए जाएंगे, वोट खोले नहीं जाएंगे, एजेंटों को वोट दिखाए नहीं जाएंगे, तो हम मैं कहते 27 क्या, वो तो 200 साल तक रहेंगे। जब तक अंग्रेजों के खिलाफ जैसी लड़ाई सड़क पर नहीं हुई थी, इस आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई का आंदोलन, सड़क पे जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा। ये सत्ता से नहीं हटेंगे। ये 27 से 29 और उसके बाद 2 और फिर 4 सब में ही आएंगे। ये नहीं आ रहे, ये नहीं हटेंगे।